नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल के सवाल का जवाब ढूंढते हैं। मतलब ये जो दुनिया हमें अपनी चारों ओर दिखती है, ये आखिर दिखती कैसे है? तो चलिए इन हैंड रिटन नोट्स के जरिए समझते हैं प्रकाश के विज्ञान को। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, हम अपने आसपास की चीजों को असल में देखते कैसे हैं? मतलब कोई किताब हो, कोई पेड़ हो या किसी का चेहरा, ये सब हमारे दिमाग में एक इमेज की तरह बनता कैसे है? अच्छा, इसका जवाब ना सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, पर है बहुत गहरा। असल में हम चीज़ों को डायरेक्टली नहीं देखते। हम तो उस लाइट को देखते हैं जो उन चीज़ों से टकराकर हमारी आंखों तक आती है। देखिए, जैसे यहाँ दिख रहा है, लाइट किसी सोर्स से निकलती है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और फिर हमारी आंखों में आती है। और बस इसी रिफ्लेक्टेड लाइट को हमारा ब्रेन एक पिक्चर में बदल देता है ना कमाल की बात? तो इससे एक सवाल तो खड़ा होता ही है। अगर देखने के लिए लाइट इतनी ज़रूरी है, तो पहले ये समझना होगा कि ये प्रकाश, ये लाइट आखिर है क्या चीज़? तो लाइट है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये एनर्जी का एक फॉर्म है। जी हाँ, एक तरह की ऊर्जा। और ये वो खास एनर्जी है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। सोचिए, इसके बिना तो दुनिया हमारे लिए जैसे गायब ही हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि लाइट क्या है। अब जरा ये देखते हैं कि ये बिहेव कैसे करती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब इसके गुण बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लाइट का बिहेवियर ना बड़ा ही अनोखा है। पहली बात, ये हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है। दूसरी बात, इसे चलने के लिए हवा या पानी जैसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तभी तो सूरज की रोशनी स्पेस के वैक्यूम को पार करके हम तक पहुंच जाती है। और अब एक दिमाग घुमा देने वाली बात, इसका नेचर ड्यूअल है। मतलब ये कभी वेव की तरह बिहेव करती है तो कभी छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह। और हाँ, जिस लाइट को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, उसकी वेवलेंथ एक बहुत ही छोटी रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। लेकिन इन सब प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो सबसे ज्यादा फेमस है, और वो है इसकी अनबिलीवेबल स्पीड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, या कहें 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जरा सोचिए इस स्पीड के बारे में। ये लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, मतलब जहां हवा तक नहीं है, जैसे कि स्पेस। हमारे यूनिवर्स में इससे तेज कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये दिखाता है कि लाइट कितनी फंडामेंटल चीज है। तो सवाल ये है कि ये इतनी तेज एनर्जी आती कहाँ से है? और यहीं से हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, प्रकाश के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ लाइट। देखिए, इसकी डेफिनेशन बहुत सीधी है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट पैदा करता है, उसे हम सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ये उसे बना रहा है। अच्छा, तो इन सोर्सेस को ना हम दो मेन तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। चलिए पहले वाले तरीके को देखते हैं। तो एक तरफ है नेचुरल सोर्सेस, यानी वो जो नेचर ने बनाए हैं, जैसे कि सूरज, तारे, यहाँ तक कि जुगनू भी। हाँ, एक मजे की बात, चांद यानी मून असल में नेचुरल सोर्स नहीं है। उसकी अपनी लाइट नहीं होती, वो तो बस सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और दूसरी तरफ है मैन मेड सोर्सेस, मतलब वो चीजें जो हम इंसानों ने बनाई हैं, जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट या फिर एक मोमबत्ती। लेकिन रुकिए, सोर्सेस को क्लासिफाई करने का एक और भी तरीका है, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लाइट कैसे पैदा करते हैं। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है ल्यूमिनस सोर्सेस का, या दीप्त प्रकाश स्रोत। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, यानी खुद से निकालते हैं। एग्जाम्पल से ये बात एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए, सूरज और तारे ये नेचुरल ल्यूमिनस सोर्सेस हैं, और इलेक्ट्रिक बल्ब और मोमबत्ती ये मैन मेड ल्यूमिनस सोर्सेस हैं। इन सब में कॉमन क्या है? ये सब अपनी लाइट खुद बना रहे हैं, किसी और की लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने ये तो समझ लिया कि हम चीजों को इसलिए देखते हैं क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, है ना? तो अब एक सवाल सोचकर देखिएगा, जब घना पूरा अंधेरा हो, जहां रिफ्लेक्ट करने के लिए जरा भी लाइट ना हो, तब किसी भी चीज का असली रंग क्या होता है? सोचिएगा जरूर।